एक बार एक जंगल में एक छोटा सा तालाब था और उस तालाब के ऊपर था एक जामुन का पेड़। जामुन के पेड़ पर एक बंदर रहता था और तालाब में रहती थी एक मछली, और उसी तालाब के किनारे पर बैठकर एक साधु अपनी साधना करता था। इस पूरे प्रोसेस में तालाब पर जो मछली थी और जो जामुन के पेड़ पर बंदर था, उनकी बड़ी अच्छी दोस्ती थी। दोस्ती के साथ साथ दोनों एक दूसरे के जीवन से थोड़ा सा जेलस भी फील करते थे। जैसे बंदर ये सोचता था कि मछली के बड़े मजे हैं, मछली पानी में रहती है, इसे बहुत सारे सीजन नहीं देखने पड़ते, इसे खाने के लिए भी कहीं नहीं जाना पड़ता, और ये हमेशा निर्मल रहती है, कोई इसको मारता भी नहीं है। और मेरा जीवन देखो, मैं यहाँ से वहाँ कूदता रहता हूँ, रात होती है तो मैं इन्हीं पेड़ों पर सो जाता हूँ, दिन में मुझे धूप लगती है और हर सीजन का मुझ पर फर्क पड़ता है। मछली अंदर बैठ के बाहर बंदर को देख के ये सोचती थी कि इसके बड़े मजे हैं, ये कूदता रहता है, हजारों तरह के फल खाता है और खुली हवा में सांस लेता है, और यहाँ तक कि ये पूरे वातावरण को पूरी तरीके से एंजॉय कर सकता है, ये बारिश में भीग सकता है, धूप की गर्मी ले सकता है, मैं तो हमेशा ही पानी में रहती हूँ। ये देखते देखते रोज उनका कुछ ना कुछ ऐसे आपस में कम्युनिकेशन चलता था। तो साधु उन्हें बार बार समझाता था जो जहाँ है वही उसकी जगह है, लेकिन ये दोनों मानते नहीं थे। एक दिन साधु को गुस्सा आ गया। उसने कहा, एक काम करता हूँ, मुझे जो सिद्धि प्राप्त है उसके हिसाब से मैं तुम्हें एक दिन के लिए दोनों को ये जीवन एक्सचेंज कर देता हूँ। मतलब बंदर को पानी में और मछली को पेड़ पर ले आता हूँ। एक दिन तक तुम्हें इस विपरीत एनवायरनमेंट में डालने पर भी तुम पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये मेरी सिद्धि का दावा है। लेकिन उसके बाद अगर तुम सरवाइव कर गए तो तुम जीवित रहोगे, और तुम सरवाइव नहीं कर पाए तो मैं कुछ कर नहीं पाऊंगा। दोनों ने बहुत सोचा और दोनों अग्री हो गए। फिर क्या था, मछली को उठा के रख दिया गया जामुन के पेड़ के ऊपर और बंदर को डाल दिया पानी में। बंदर पानी के अंदर डूबा नहीं क्योंकि सिद्धि प्राप्त थी साधु को, और मछली पेड़ के ऊपर मरी नहीं क्योंकि सिद्धि प्राप्त थी साधु को। लेकिन इस पूरे प्रोसेस में एक दिन तक दोनों जीवित रहे। जैसे ही वो एक दिन खत्म हुआ, वैसे ही मछली बिना पानी के सांस लेने में सरवाइव नहीं कर पाई और वहीं तड़प तड़प कर पेड़ से जमीन पर गिर के मर गई, और बंदर अपनी सांस नहीं ले पाया और पानी में भारी वजन होने के कारण अंदर डूब गया और मर गया। अर्थात मॉरल ऑफ द स्टोरी, किसी के भी दूसरे व्यक्ति के जीवन को देखकर ईर्ष्या ना करें, क्योंकि ना कभी मछली बंदर बन सकता है और ना बंदर मछली बन सकती है। जो जिस एनवायरनमेंट में है वो उसी एनवायरनमेंट के लिए ऊपर वाले ने बनाया है। तो ऊपर वाला आपके लिए जो बनाएगा, जब बनाएगा, जैसा बनाएगा और जैसी परिस्थितियों में रखेगा, वही परिस्थिति आपके लिए बेस्ट होंगी। आप जब जब अपनी परिस्थिति किसी दूसरे से एक्सचेंज करने की कोशिश करेंगे या किसी और का जीवन जीने की कोशिश करेंगे, तो हो सकता है आप जी ही ना पाए, आपका जीवन ही समाप्त हो जाए। तो मछली बंदर बनने की कोशिश ना करे और बंदर मछली बनने की कोशिश ना करे। आप जो है, जैसे हैं, जहाँ है, सर्वश्रेष्ठ है, उस पर स्वाभिमान और अभिमान फील करिए और ऊपर वाले को धन्यवाद करिए।